अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरेश जुहेब। नाज़रीन, अहम ऐलान का इंतजार खत्म, अब एक्शन की बारी आ गई है। जुमे को इमरान खान असेंबलियां तोड़ रहे हैं। देखा जा सकता है कि अहम मामले पर दोनों सूबों के वज़ीर आला और चेयरमैन पीटीआई एक पेज पर हैं। इसके साथ ही पीटीआई ने सियासी सरगर्मियां भी तेज कर दी हैं। पीटीआई आज कोयटा में पार्ट शो कर रही है, जबकि ज़मान पाक बदस्तूर मुशावरतों और मुलाकातों का मरकज बना हुआ है। और वहां पर आज कौन कौन पहुंचा, किस किस से मुलाकात हुई, इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे हमें जो इस वक्त उसामा दुर्रानी हमारे साथ हैं, जबकि जलसागाह का अहवाल हम जानेंगे दानिश मुराद से। पहले उसामा की तरफ चलेंगे। उसामा, बताइएगा आज सुबह से यहाँ पर क्या सरगर्मियां देख रहे हैं आप? उसामा दुर्रानी से हम राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। दानिश मुराद भी इस वक्त हमारे साथ ही हैं। दानिश, आप बताइएगा जलसागाह में क्या मनाजिर हैं, तैयारियां कैसी हैं? वेलकम करते हैं। जी देखें, जलसागाह की सूरत हाल इस वक्त ताज़ा तरीन ये है कि अब तक जलसा बाकायदा तौर पर शुरू नहीं किया जा सका, लेकिन लोगों की एक जो आमद का सिलसिला है वो जारी है। अब से कुछ देर बाद पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल असद उमर भी यहाँ पर आएंगे, साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली काजिम खान सूरी भी और साबिक गवर्नर ज़हूर आगा भी यहाँ पर आएंगे और जो शमूलियती प्रोग्राम है जलसा है आज वो यहाँ पर अपने खिताबात जो है वो करेंगे। इस वक्त मेरे साथ पीटीआई के एक कारकुन मौजूद है, जानते हैं उनसे कितना जोश खरोश पाया जा रहा है। शुक्रिया सर, लोग कैसा जोश खरोश है? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपकी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। इंशाल्लाह आज एक तारीखी जलसा होगा कि ग्राउंड में मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से हमारे काफिले आ रहे हैं, तो हमारे यूथ के नौजवान, पार्टी के नौजवान और जो दोस्त शमूलियत कर रहे हैं मलक हाजी अब्दुल बारी काकड़ के क़ियादत में हज़ारों जो कबायली और सियासी हमायदीन है वो इंशाल्लाह आज शमूलियत का ऐलान करेंगे। तो इंशाल्लाह एक बड़ा और तारीखी जलसा होगा। अब अपने कायदीन का इंतज़ार है। हमारे मरकज़ी जो जनरल सेक्रेटरी है असद उमर साहब भी पहुँच रहे हैं और उसके साथ मरकज़ी व सूबाई कायदीन भी अब से कुछ ही देर में जलसागाह में तशरीफ़ लाएंगे। तो इंशाल्लाह इससे पहले जो PDM के जलसे हुए हैं ये उनके रिकॉर्ड्स तोड़ेगा और एक बड़ा जलसा होगा। और इंशाल्लाह हम इस जलसे के थ्रू पैगाम देंगे कि आने वाले इलेक्शंस में हम पाकिस्तान के साथ साथ बलूचिस्तान में भी अपना हुकूमत बनाएंगे। जी काफ़ी जोश खरोश पाया जा रहा था, न सिर्फ इनमें बल्कि ओवरऑल जो सिचुएशन यहाँ पर सिनारियो है, लोगों की आमद का सिलसिला जारी है। इनका यही कहना है कि जो PDM के जो जलसे हों उनसे एक बड़ा और तारीख साज ये यहाँ पर जलसा करेंगे। न सिर्फ ये बल्कि आज सुबह भी जो PTI के सेक्रेटरी जनरल है असद उमर, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौजूदा हुकूमत को काफ़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए मुख्तलिफ जो पॉलिसी है उस हवाले से भी अपने ख्यालात का इजहार किया और बलूचिस्तान हुकूमत के हवाले से भी जो है वो चीज़ों को उन्होंने वाजे किया। उनका यही कहना था कि वो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की जो है खसूसी हिदायत पर वो यहाँ पर आए हैं और जो इमरान खान के जलसे के हवाले से दीगर चीज़ों के हवाले से अपने जो लाहे अमल है वो यहाँ पर आज जलसे में उसका जो है वो ऐलान करेंगे। जी ठीक है, आगे के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। आप हमारे साथ रहेगा, आपसे हम दानिश मजीद भी सूरत हाल जानते रहेंगे। अब वापस चलेंगे ज़मान पाक। उसामा, बताइएगा यहाँ पर क्या माहौल है, सुबह से क्या एक्टिविटीज़ जारी हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान इस वक्त अपनी रिहाइशगाह ज़मान पार्क में मौजूद हैं और आज जो है वो क्योंकि इतवार का दिन है और मुलाकातें भी की जाएंगी। अब से कुछ ही लम्हों के बाद जो है वो एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। मुसर्रत जमशेद चीमा और फवाद चौधरी जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, अगला लाए अमल जो है वो बताएंगे और इमरान खान के साथ भी जो है वो पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात होगी। अगर सेहत के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो इमरान खान जो है वो गुज़िश्ता रोज़ उनकी तबीयत नासाज थी और तेज़ बुखार में मुब्तला थे और इसके बावजूद उन्होंने एक अहम जलसे में एक अहम फ़ैसले के जो है वो ख़िताब किया है और उससे पहले भी जो है वो डॉक्टर्स ने उनका मुआयना किया है और उनका डॉक्टर्स का ये कहना था कि इमरान खान जो है वो तेज़ बुखार में मुब्तला हैं और उनको डायरिया की जो है वो शिकायत है और उसके बाद भी जो है वो ख़िताब के बाद भी इमरान खान के जो है वो तिबी मुआयना किया गया है और आज भी शौकत खानम से डॉक्टर्स जो है वो इमरान खान के तिबी मुआयना करने के लिए पहुँचेंगे और इमरान खान को डॉक्टर्स की जानिब से ये कहा गया है कि वो आराम जो है वो करें और जो सियासी एक्टिविटीज़ हैं उन पे थोड़ा जो है वो कम किया जाए। जी ठीक है, सियासी एक्टिविटीज़ को कम किया जाए। डॉक्टर्स फिर से इमरान खान की खैरियत दरियाफ्त करने के लिए उनको पाक पहुंचेंगे और डायरिया बता रहे हैं, तेज़ बुखार है, उसके बावजूद इमरान खान सियासी सरगर्मियां बिल्कुल नहीं रोक रहे, अपना काम कर रहे हैं और इस हालत में कर रहे हैं जबकि वो तकलीफ में भी हैं। तो ये बताएगा उसामा कि सुबह से आपने किस किस की आमद यहाँ पर देखी है, जो लीडरशिप है मेन PTI की उनमें से?
अभी तक तो कोई भी यहाँ पर जो PTI के रहनुमा हैं वो यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं, क्योंकि इस इतवार का दिन है और इतवार के दिन अमूमन जो शहरी हैं वो लेट उठते हैं और इतवार के दिन क्योंकि ऑफिस और स्कूल और कॉलेजेस के लिए नहीं जाना होता, तो अब से कुछ ही लम्हों के बाद जो है वो 2 या 2:30 बजे के दरमियान जो है वो फवाद चौधरी और मुसर्रत जमशेद चीमा और दीगर जो पार्टी रहनुमा हैं वो यहाँ पर ज़मान पार्क पहुँचेंगे और मीडिया से जो है वो अगला जो सियासी लाएअमल है वो बताएंगे। जी ठीक है, मीडिया से बात करेंगे और अगला सियासी लाहेअमल बताएंगे। मैं अब आपसे मजीद भी बात करती रहूंगी। उसामा और दानिश, आप दोनों का अभी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवा। हाँ, आयत के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दें तो मैं आपको 3-4 सीटें दे दूंगा। मौलाना हाँ साहब, वो जो रिपोर्ट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबाज, हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबरी नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।